ये क्या है? सब्जेक्ट एक तरफ लिखा हुआ है वर्ब, और यहाँ पर हैंडशेक आपको दिख रहा है। क्या दिख रहा है? हैंडशेक दिख रहा है। इसका मतलब क्या है कि इन दोनों का जो है कॉम्बिनेशन है जो वर्क कर रहा है। इन दोनों के बीच दोस्ती है, इन दोनों के बीच क्या है? एग्रीमेंट है, फ्रेंडशिप है। अब ये जो है दोनों के बीच एग्रीमेंट या फ्रेंडशिप है, वो क्यों है? क्योंकि यहां पर आप देखेंगे दोनों का नंबर इक्वल है। इधर भी 4 + 1 5 और यहां पर भी 4 + 1 5। मतलब कि जब भी हम एग्रीमेंट की बात करते हैं, एग्रीमेंट का मतलब होता है दोनों बराबर होना चाहिए। फाइन। मतलब जो इसके टर्म्स कंडीशन थे, सब्जेक्ट ने कहा देखो मेरे साथ ये मसला है, ये है। वर्ब ने अपनी बात रखी, सब्जेक्ट ने कहा ओके आई एक्सेप्ट वॉट एवर यू से, और फिर वर्ब कहता है अच्छा मेरे भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, उसको आप भी कदर करें। अब क्या हुआ कि होता कई बार ऐसा है, अगर एक सिंपल लैंग्वेज में आप समझिए, थोड़ा सा फनी वे में है। फनी वे में यह है कि सपोज जनरली होता क्या, बॉयज आपस में बहुत फाइट करते हैं ना। वो फाइट क्या होता है कि हम स्कूल में गए सपोज, और किसी से मेरी फाइट हो गई, मैं अकेला हूं, किसी से मेरी लड़ाई होगी। अब वो कहता अच्छा बेटा चलो बाहर चलते हैं और बताते हैं तुम्हें। अब वो क्या हुआ कि आप बाहर निकले, उधर से जो है 2-3 लड़कों को वो ले आया, आप अकेले वो 3, आपकी पकड़ के कुटाई कर दी, मतलब पिटाई कर दी ढंग से। फाइन। अब तुम तो पिट गए क्योंकि तुम प्रिपेयर्ड नहीं थे, यू वर नॉट प्रिपेयर्ड टू फेस देम। क्यों? क्योंकि यू वर अलोन, और वो 3 थे या 4 थे या 5 थे। बट क्या होता है कि अब तुमने प्लानिंग करी, ठीक है बेटा स्कूल तो तुम्हारे एरिया में है, मार्केट जाने के लिए तुम आओगे हमारे एरिया की तरफ। अब तुम इंतजार में हो, तुमने अपने 4 दोस्त को सेट कर लिया, वो आए उसको पीटना है, बदला लेना है। पता चलता है कि वो भी आता है, और क्या, वो भी बेचारा आया, घर वालों ने भेजा, अम्मा अब्बा ने कि जाओ बेटा मार्केट से कुछ सामान ले आओ, इधर तुम तैयार बैठे हुए हो कि बेटा बदला तो लेना है। वो आया, तुमने भी उसको पकड़ के कूट दिया। अब क्या हुआ कि दोनों में एक डर पैदा हो गया। तुम अपने अम्मा अब्बा को कह रहे हो कि हम स्कूल नहीं जाएंगे, उधर से वो अपने अम्मा अब्बा को कह रहा है कि मुझे मार्केट नहीं जाना है। लेकिन जरूरत दोनों को दोनों जगह की है, आपको भी स्कूल जाना है, उसको भी मार्केट जाना है। तो फिर माँ बाप ने कहा ऐसा है, मसला क्या? आपने डिस्कस किया कि देखिए लड़ाई हुई थी, पहले उसने 3 लड़कों को बुला के मुझे पिटवाया, फिर जब वो मेरे एरिया में आया तो मैंने उसको पिटवा दिया, हिसाब बराबर। लेकिन ये तो चलता रहेगा कि फिर मैं जाऊंगा, एक डर है। तो दोनों के अब्बा अम्मा आए, बोले ऐसा करते हैं, उनके अब्बा अम्मा को बुलाओ और एक एग्रीमेंट हम बनाते हैं। और उन्होंने एक एग्रीमेंट ये बनाया कि ऐसा है, अगर तुम लोगों को दिखाना है ना अपना, मतलब वो कहते हैं ना कि गर्मी दिखाना, अगर अपनी ताकत और स्ट्रेंथ को दिखाना है तो चलो मैच खेलते हैं। आप भी अपनी टीम तैयार करो, ये भी अपनी टीम तैयार करेंगे, दोनों मिलकर के मैच खेलेंगे, क्रिकेट मैच। अब इसमें भी चीटिंग का मामला आने लगा। एक तो बेचारा 5 लेकर के आया, वो लेके आ गए 12 प्लेयर। अब वो कह रहा नहीं भाई हम तो खेलेंगे पूरे 12, और तुम्हारे पास 5 ही प्लेयर, अब क्या करोगे? अगर आप लोग मैच खेलते हैं 5 और 12, तो आप सोचिए आप बुरी तरीके से हारेंगे, ये तो तय है। 100% श्योर है कि आप बुरी तरीके से हारेंगे। अब आप कहेंगे कि यार ये तो चीटिंग है, वाकई ये चीटिंग है। फिर आप गए अपने पेरेंट को कंप्लेन किया, आपके पेरेंट ने फिर उनके पेरेंट को अप्रोच किया और बोला कि भाई ये तो फेयर नहीं है ना, दिस इज इनजस्टिस। बराबर तो तब होगा, ये तो आप 12 आ गए, कल को 15 और आ जाए और 5 के ऊपर हावी होके हरा दे, इट इज नॉट डन। तो अब डिसाइड हुआ, दोनों पेरेंट ने बैठ के सर्टेन रूल्स को फाइनलाइज किया। वो रूल्स क्या होता है? एग्रीमेंट होता है। उन्होंने कहा कि अब ऐसा करते हैं, अगर कोई भी एक टीम 5 प्लेयर है तो उसको एक चांस दिया जाएगा कि आप 7 और प्लेयर या 6 प्लेयर को और लेकर के बराबर कर लो। और अगर उस टीम के पास उतना स्ट्रेंथ नहीं है तो फिर जिस टीम के पास ज्यादा बच्चे हैं
ज्यादा प्लेयर है उनको बैठना पड़ेगा, मतलब फील्ड पे आना है तो 5 ही 5 आएंगे, इधर भी 5 इधर भी 5। अब जब दोनों का मैच हो रहा है तो दोनों के बीच अब दोस्ती हो गया कि चलो ठीक है, हार जीत जो भी हो लेकिन यहां पर एग्रीमेंट फॉलो किया जा रहा है। तो उसी का नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। कि अगर वर्ब हमारा प्लूरल है तो सब्जेक्ट क्यों सिंगुलर रहेगा, सब्जेक्ट को भी प्लूरल होने का हक है। और अगर वर्ब सिंगुलर है, वर्ब कहता है मैं प्लूरल नहीं हो पाऊंगा, और सब्जेक्ट प्लूरल है तो सब्जेक्ट कहेगा, अपने एक प्लेयर को कहेगा ऐसा है तुम बैठ जाओ, हम भी सिंगल हो जाते हैं, सिंगल हो जाते हैं, सिंगुलर हो जाते हैं, और हम लोग एक साथ बराबरी से मैच खेलेंगे। सो दैट इज व्हाट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब क्या होता है कि इन केस अगर दोनों टीम जो है इस चीज को, कोई एक भी इसको मानने से इनकार कर देता है, वो कहता है नहीं यार हम नहीं मान रहे, तो इन दैट केस व्हाट हैपेंस, एग्रीमेंट की जगह आर्ग्यूमेंट हो जाएगा। एग्जैक्टली और फिर क्या होगा, जो अब तक फ्रेंडली मैच खेल रहे थे, है ना, एक लड़ाई हुई थी शुरू में, फिर दोनों दोस्त हो गए, अब फिर से दोनों के बीच का रिलेशन खत्म। दैट मीन्स अगर सब्जेक्ट और वर्ब में नंबर इक्वल नहीं रहेंगे तो एग्रीमेंट खत्म। दैट मीन्स सेंटेंस का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, और सेंटेंस का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा तो खत्म मामला इंग्लिश ग्रामर का। अंडरस्टूड?